डूइंग वेरी वेल गाइस। इस वीडियो में हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ F2 दैट इज़ वेरिएंसेस, उसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। बीबीपी के क्वेश्चंस मैंने हमेशा बताया कि कापलान के क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। चलो गाइस, सो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? KW मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट L फॉर विच द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज एज फॉलोज कि हमारा 14 kg का एक यूनिट में मटेरियल लगता है और 3 पर kg हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है। तो ये क्या हो गया हमारा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी यूज़ होती है, ये है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस पर प्रोडक्ट। ड्यूरिंग जुलाई 800 यूनिट्स ऑफ L वर मैन्युफैक्चर्ड, हमने इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे। 12,000 kgs ऑफ मटेरियल वर परचेज, इतना मटेरियल हमने परचेज करा फॉर 33600, तो इतना मटेरियल हमने 33600 का परचेज करा, है ना। सो दैट मीन्स 33600 डिवाइड बाय 12,000 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मेरे को जो एक्चुअल परचेज प्राइस पड़ा है दैट इज़ $2.8 पर केजी, कि 1 केजी मुझे $2.8 का परचेज पड़ा है, जबकि स्टैंडर्ड था $3, ऑफ विच 11,500 kgs वर इशू टू प्रोडक्शन। SM कंपनी वैल्यूज ऑल इन्वेंट्री एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वो हर चीज़ कैलकुलेट करती है। ठीक है, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें निकालने हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो पहले प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस वॉज 3 माइनस एक्चुअल प्राइस है 2.8, और हमने एक्चुअली कितनी क्वांटिटी गाइस यूज़ की है? एक्चुअली कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है? दैट इज़ 12,000 हमने क्वांटिटी यहाँ पे यूज़, एक तरह से 12,000 हमने क्वांटिटी परचेज़ की है। यहाँ पे गाइस एक छोटा सा तुम्हें एक एडिशन चीज़ जो अपने फॉर्मूले शीट में लिखनी पड़ सकती है, वो ये है कि यहाँ जो एक्चुअल क्वांटिटी है, दिस इज़ एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इट वुड बी 0.2 इंटू 12,000, दैट मीन्स 2,400 हमारा पॉजिटिव आ रहा है। दैट दिस मीन्स इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन। तो फेवरेबल मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं अपना मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो गाइस एक चीज़ याद रखना, जब हम प्राइस वेरिएंस देखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज देखेंगे। अब हम जब यूजेज वेरिएंस की बात करें, इसका नाम ही क्या है? यूजेज। तो यूजेज मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी यूज़ करी है, इनटू स्टैंडर्ड रेट विच इज़ 3। तो ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने 800 kgs और 800 यूनिट्स बनाए हैं। हर यूनिट को बनाने में हमारा लगता है 14 kg, तो 800 इंटू 14 ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, माइनस एक्चुअल जो हमने यूज़ कराएगा यहाँ पे कितना यूज़ होगा हमारा? 11,500। लॉजिक क्या है? हमने इतने यूनिट्स बनाए हैं, इतने यूनिट्स बनाने में स्टैंडर्ड इतने केजीज लगना चाहिए, जबकि एक्चुअली प्रोडक्शन में सिर्फ इतना लगा है। हम यहाँ पे 12,000 नहीं लेंगे, बिकॉज ये हमने टोटल परचेज करके रखा था, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ इतना ही यूज़ करा है इतनी प्रोडक्शन में। तो अगर मुझे यूजेज वेरिएंस देखना है तो मैं यूजेज वेरिएंस इसी में से देखूंगा ना, कि जो मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज़ करें। तो माइनस 11,000 जो भी आएगा इंटू 3, सो 800 इंटू 14 जो भी आंसर आ रहा है, माइनस 11,000 इंटू 3, सो ये आ रहा है मेरा, एक सेकेंड गाइस, 8 इंटू 400 1400 सॉरी, एट हंड्रेड इंटू 14 माइनस 11,000 जो भी आंसर आया इंटू 3, सो दैट मीन्स मेरा 600, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये भी, अरे नेगेटिव आ रही है, एक सेकेंड को गाइस, 8 इंटू 14 अच्छा, एक्चुअली यूज़ तो 11,500 है, मैंने पता नहीं 1100 क्यों लिख दिया। एक्चुअली यूज़ है 11,500, सो 11,500 आएगा, सॉरी यहाँ पे। सो 800 इंटू 14 जो भी आंसर है, माइनस 1100 इंटू 3, सो मेरा आंसर आता है गाइस 600। अरे यार,
900 आ रहा है नेगेटिव एडवर्स। क्या कर रहा हूँ मेरे कैलकुलेटर में एक्चुअली कुछ ऊपर से कुछ बटन कुछ हो गया था, दिस इज़ एडवर्स, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़, नई चीज़ हमें क्या पता चली है गाइस, वो ये है कि जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेते हैं हम, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, और जब हम यूजेज वेरिएंस निकालते हैं तो हम लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आता है हमारा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये छोटी सी चीज़ है, ये शायद बुक में क्वेश्चंस करते हुए हमें नहीं दिखाई गई थी, नहीं समझाया गया था, लेकिन यहाँ से हमें एग्जाम किट करके अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बताया था ना कि बीपीपी के क्वेश्चंस काप्लान से थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से क्या काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम प्राइस वेरिएंस निकालते हैं तो हम जितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं वो यूज़ करेंगे, और जब हम यूजेज वेरिएंस निकालते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी केजीज हमने प्रोडक्शन में यूज़ करे हैं उनसे हम आंसर निकालेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट दिस आंसर। चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर द कंपनी इन 2013। सो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। डीएच कंपनी एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट द बोन इन 2013। इन फैक्ट 260 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। हमने सोचे थे इतने प्रोड्यूस करेंगे, बट एक्चुअली हमारे इतने प्रोड्यूस हुए। इसका अभी देखते हैं क्या करना है। द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट वॉज $70, जिसमें 10 आवर्स एंड 7 पर आवर। दैट मीन्स 10 आवर हमारा है पर प्रोडक्ट, जितना टाइम लगता है पर प्रोडक्ट, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 10 आवर, और पर आवर हम देते हैं $7। सो दिस इज स्टैंडर्ड रेट। द एक्चुअल लेबर वर्कड वॉज दिस, इतना एक्चुअल ने काम किया, एंड द लेबर फोर्स वर्कड 2200 आवर्स ऑल्दो दे वर पेड फॉर 2300, कि उन्होंने 2200 आवर्स काम किया जबकि हमने उनको पे किया 2300 के लिए, मतलब इसमें आइडल आवर्स भी थे। अब गाइज यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा कि उन्होंने एक्चुअली इतना काम किया, चाहे हमने ज़्यादा के लिए पे किया, तो जो ज़्यादा के लिए पे किया, जो हमने 100 आवर्स एक्स्ट्रा पे किया, वो तो आइडल वाला है। ठीक है, 100 आवर्स हैं आइडल। एक्चुअली उन्होंने कितने आवर्स काम किया, 2200 आवर्स। तो इतने आवर्स उन्होंने काम किया। ठीक है, और हम देखते हैं कितना टाइम लगना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं 10 आवर्स, हमने कितने बनाया 260, तो 260 इंटू 10, स्टैंडर्ड टाइम हमें इतना लगना चाहिए, जबकि एक्चुअली हमारा कितना लगा है 2200 आवर्स। उनको एक्चुअली बनाने में इतना टाइम लगा है। ये तो पेड वाला है जो हमारा प्राइस वेरिएंस में यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये हमारा प्राइस वेरिएंस में यूज़ होगा, लेकिन हमने जो उनको एक्चुअली टाइम उनको लगा है प्रोडक्ट बनाने में वो लगा है 2200। सो माइनस 2200, जो भी आंसर आया इंटू स्टैंडर्ड रेट जो हमने देखा हुआ है, दिस इज 7। सो ये 2600 माइनस 22 400 इंटू 7, दैट मीन्स 2800। तो 2800 मेरा जो आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स फेवरेबल। तो 2800 फेवरेबल इज़ माई आंसर। तो यहाँ से गाइज एक और चीज़ हमें क्या समझ आई है, सेम जैसा कि हमने मटेरियल में देखा था, जब भी हम लेबर यूजेज एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं तो जितना टाइम उनको प्रोडक्ट बनाने में लगा है हम उतना टाइम यूज़ करेंगे। जितना टाइम प्रोडक्ट बनाने में लगा है उतना टाइम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो हम जब देखेंगे, अगर यहाँ बोला होता कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना 2300, वहाँ पे हम अपना यूज़ करते हैं कितना 2300 के, इतना उन्होंने एक्चुअली हमने उनको पैसे दिए, तो वहाँ पे हम 2300 करते हैं। ठीक है, और एक हमने जो पढ़ा हुआ है आइडल वेरिएंस, 100 का हमारा आइडल वेरिएंस आ जाता कि आइडल वेरिएंस का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो 100 का हम आइडल वेरिएंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो प्राइस के केस में हमने जितने आवर्स उन्होंने एक्चुअली काम किया वो यूज़ करेंगे। यूजेज के वेरिएंस में जितना टाइम उनको प्रोडक्ट बनाने में लगा है हम उतना टाइम देखेंगे। चलो नेक्स्ट 15.3, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस फॉर द लास्ट पीरियड। हमने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है, ये भी जैसे हमारा लेबर मटेरियल होता है वैसा ही है। तो प्रोडक्शन हमने बजट सोचा था हम इतने करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हमें लगा था इतनी कॉस्ट आएगी और इतने हमारे लेबर आवर लगेंगे। तो अगर मैं देखूं कि हमारे
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमें पता है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी नॉर्मली लेबर आवर से ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो 11,500 जो है इतना खर्चा हुआ हमारा, और इतना खर्चा होना चाहिए था एज़ पर बजट इतने आवर्स के लिए। तो अगर हम देखें पर आवर हमारा 11,550 डिवाइड बाय 5,775, दैट मीन्स यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता है $2 पर आवर, ये है मेरा स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट कितना है मेरा, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस फॉर द लास्ट पीरियड, ओवरहेड वेरिएंस मतलब आई थिंक मेरे को टोटल वेरिएंस निकालना है यहाँ पे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज टोटल वेरिएंस। अच्छा मैंने नीचे तो पढ़ा ही नहीं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस अलग निकालना है, एफिशिएंसी वेरिएंस अलग निकालना है। तो एक्सपेंडिचर अलग, एफिशिएंसी अलग, ठीक है ओके। तो गाइस यहाँ पे एक हम उल्टा काम करें, देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता दूँ, मेरे को बड़ा सही शॉर्टकट लगा है, लेट्स सी अगर वो शॉर्टकट काम करता है कि नहीं करता। सो गाइस इस क्वेश्चन को करने के हमारे दो तरीके हैं, एक जो मैं शॉर्टकट बता रहा था और एक मैं बताऊंगा अभी तुम्हें नॉर्मल तरीका। तो देखो पहले मैं तुम्हारे को नॉर्मल तरीका बताता हूँ, उसके बाद ही शॉर्टकट करने का फ़ायदा है, ठीक है ना। पहले नॉर्मल तरीका देखते हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है 2, एक्चुअल प्राइस हमारा कितना लगा है 14904 डिवाइडेड बाय 8280, इट इज़ 1.8 इंटू एक्चुअल आवर्स हमारे हैं 8280। सो दिस इट इज़ 1656। तो 1656 मेरा आ रहा है फेवरेबल, पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल मतलब हमारा 1656। अच्छा इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर है फॉर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब आता है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में हमारा क्या होता है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट मुझे 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये देखना गाइस मैं कैसे निकालूंगा कि मुझे पता है, अब यहाँ पे मुझे पता है बजट के इतने यूनिट्स बनाने में मुझे इतने आवर्स लगने थे, इतने यूनिट्स बनाने में मुझे इतने आवर्स लगने थे। तो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर लगने थे 5775 डिवाइडेड बाय 1925, जो भी मेरा आंसर आया है क्या 5775 डिवाइड बाय 1925, दैट मीन्स 3 आवर्स मुझे लगने थे एक यूनिट को बनाने में, 3 आवर्स मुझे लगने थे एक यूनिट को बनाने में। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट दैट मीन्स 2070 इंटू 3, दैट मीन्स 6210, इतने मेरे हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कि इतने यूनिट्स को बनाने में मेरे को इतने आवर्स लगने थे, दैट मीन्स 6210 माइनस एक्चुअल आवर्स मेरे कितने लगे हैं 8280 इंटू स्टैंडर्ड रेट मैंने पहले ही निकाला था, इट वॉज 2। ये स्टैंडर्ड प्राइस मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था, इट वॉज 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 6210 माइनस 8280 इंटू 2, दैट मीन्स 4140 नेगेटिव, दैट मीन्स एडवर्स। तो 4140 एडवर्स, तो ये आ गया मेरा गाइस आंसर। तो ये तो था मेरा लॉजिकल तरीके से आंसर निकालने का तरीका, ये भी मैंने तुम्हें बताना था ताकि तुम्हें पता लगे हमें कैसे आंसर निकालने हैं। स्टैंडर्ड प्राइस मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, एक्चुअल प्राइस मुझे यहाँ से मैंने निकाल दिया, और एक्चुअल यूनिट्स मेरे को दिए ही हुए, इतने आवर्स मेरे लगे हैं। और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने लगेंगे मेरे, इतने यूनिट्स को बनाने में इतने आवर्स लगते हैं, तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर लगेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है मेरी इतनी, तो इसको इंटू 3, इतना मेरा है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और ये आ गया मेरा एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब शॉर्टकट तरीका देखना गाइस बहुत ध्यान से, शॉर्टकट तरीका हमें क्या पता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल यूनिट बने इतने, तो मेरा अगर मैं देखूँ स्टैंडर्ड टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, स्टैंडर्ड टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना होगा, इट विल बी 2070 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 3 आवर्स, और पर आवर हम देते हैं $2, ठीक है ना। एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 3 आवर्स, है ना, और पर आवर हमारा जो रेट है दैट इज़ $2, यही हमने देखा था। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा इतना है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक तरह से यही बात आ गई कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा आ गया कि स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर फॉर इतना कितना होना चाहिए माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर 14904। जब मैंने ये करा तो 202,070 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 14904, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एडवर्स यानी -2484। मैंने टोटल वेरिएंस निकाल लिया जो मेरा आ रहा है एडवर्स। टोटल वेरिएंस दोबारा से कैसे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आ गया एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इनका डिफरेंस आ रहा है 2484 एडवर्स। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहूँ तो इसको हटा के मैं हर एक में देख लूँ मेरा 2484 एडवर्स कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 2484 एडवर्स नहीं आ सकता, यहाँ देखता हूँ मेरा एडवर्स आ सकता है 1656 माइनस 3726 2070, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ तो मेरा ऑफ कोर्स आंसर आएगा ही 2484 एडवर्स। और यहाँ अगर मैं करूँ 3354 माइनस 4140 इट इज़ 786 एडवर्स। तो यहाँ पे मेरे को देखो, यहाँ पे मेरा डायरेक्टली ये वाला मैच कर गया। अब ये है एक शॉर्टकट तरीका कि मैंने सिंपली देखा कि इतने यूनिट्स को बनाने में टोटल खर्चा कितना होगा। तो टोटल खर्चा कितना होगा, दिस इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो ये मेरा टोटल खर्चा होना चाहिए था, एक्चुअली खर्चा मेरा इतना हुआ। जो भी डिफरेंस मेरा आया वो आ गया टोटल वेरिएंस। तो इन दोनों का टोटल भी यही होना चाहिए। हाँ, अगर किन्हीं दो ऑप्शंस में तुम्हारा डिफरेंस सेम आता है, यही आता है, दोनों ऑप्शन में तुम्हारा डिफरेंस आता है, देन यू माइट हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल वेरिएंसेस, बट वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ऐसा नहीं होगा। यहीं से तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 15.4। तो 15.4 में क्या दिया हुआ है, वॉट आर दी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फॉर द पीरियड। हमें फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है हमें। चलो गाइस, अब आता है हमारा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज बजटेड फिक्स प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन। सो इट इज बजटेड आउटपुट माइनस इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला था फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का होता है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये था हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस और ये था हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है गाइस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। चलो अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो DC कंपनी बजटेड टू मेक एंड सेल 4200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X ड्यूरिंग द पीरियड। द स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा है वो दिया हुआ है $4। ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द बजट द एक्चुअल रिजल्ट्स वर एज फॉलोज कि एक्चुअली हमारी प्रोडक्शन हुई इतनी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा इतना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड आउटपुट इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड आउटपुट हमारे हैं 4200 बजटेड इतने थे इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर विच इज 17500। सो 4200, एक सेकेंड गाइस, कैलकुलेटर को मैं थोड़ा अपना हैंडी रखता हूँ। हाँ, सो इट इज़ 4200 इंटू 4 माइनस 17500। तो 700 मेरा नेगेटिव यानी 700 मेरा आ रहा है नेगेटिव, दैट मीन्स फेवरेबल। मैंने बताया था फिक्स ओवरहेड के केस में अगर नेगेटिव है तो फेवरेबल, पॉजिटिव है तो एडवर्स। ठीक है ना, तो यहाँ नेगेटिव मेरा आंसर आ रहा है, सो दिस मीन्स दिस इज़ फेवरेबल। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आता है हमारा फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब गाइज वॉल्यूम वेरिएंस तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो, चाहो तो लॉजिकली भी आंसर दे सकते हो। अगर मैं निकालने की बात करूं तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे थे 4200 माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मेरे हैं 5000 इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इट इज़ 4। सो 800 इंटू 4 दैट मीन्स 3200 आ रहा है मेरा नेगेटिव, और मैंने बताया था ये होता है फेवरेबल। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा फेवरेबल। तो 700 फेवरेबल एंड 3200 फेवरेबल। एक तो तरीका ये है करने का। सॉरी गाइज, एक मेरे से मिस्टेक ये हो गई
कि मैंने तुम्हारे को ये चीज़ गलत बता दी कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -700, कि मेरा बजटेड खर्चा होना चाहिए था इतना, एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हुआ है। सो दिस इज़ एडवर्स सिचुएशन। तो दिस इज़ एडवर्स सिचुएशन कि बजटेड खर्चा मेरा इतना होना चाहिए था 4200 इंटू 4, एक्चुअल खर्चा मेरा ज़्यादा हुआ है। तो एक्चुअल खर्चा जब मेरा ज़्यादा हो गया दैट मीन्स दिस इज़ अ एडवर्स सिचुएशन। तो एडवर्स सिचुएशन आएगी। सो इट विल बी 3200 फेवरेबल और 700 एडवर्स। दिस शुड बी माई आंसर। ठीक है, तो एक तो तरीका गाइज ये था। यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक होगी, मैंने तुम्हें बता दिया, गलतियाँ सभी से होती है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, दूसरा गाइज जो इंपॉर्टेंट बात है, अब लॉजिकली मैं तुम्हें बताऊँ, हमने यहाँ पे क्या मान के चलते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट में, कि हमने बजटेड खर्चा सोचा था, बजटेड यूनिट सोचा था कि हमारे 4200 यूनिट्स बनेंगे और एक्चुअली यूनिट्स बनाए हमने ज़्यादा। दैट मीन्स हमने उतने ही खर्चे में ज़्यादा यूनिट्स बनाए। सो दैट मीन्स हमारी जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो फेवरेबल आनी चाहिए। मैंने विदाउट कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने लॉजिक लगाया क्या कि मैंने उतने ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट में बनाने थे 4200 एज़ पर बजट, ज़्यादा यूनिट्स बना लिए। तो ज़्यादा यूनिट्स बना लिए मतलब कि मेरा ये फेवरेबल सिचुएशन है। तो डायरेक्टली मेरा आंसर 3200 फेवरेबल आ गया, ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम ऐसे भी कर सकते हो, लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करके भी कर सकते हो। चलो अब आता है 15.5। इसमें क्या करना है हमें, बीबी कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड रेलिवेंट डेटा फॉर दिसंबर एज फॉलोज। ठीक है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर दिसंबर। हमें कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। तो गाइस अब कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, वैसे सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होना चाहिए। सो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है बजटेड लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर, बजटेड लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। ये होता है हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा होता है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड लेबर आवर, या इसको तुम कह सकते हो स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल लेबर आवर इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन लेबर आवर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिया हुआ है बजटेड यूनिट्स हमारे थे इतने, लेबर आवर थे इतने। तो जो जो फिगर्स मिल रही है मैं वो लिखते जा रहा हूँ। सो बजटेड लेबर आवर्स है मेरे 9000 माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स मेरे लगे 9400 इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। अब देखो टोटल खर्चा हमारा फिक्स ओवरहेड का इतना है, टोटल लेबर आवर लगे इतनी, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 9000 दैट मीन्स $4 पर लेबर आवर मेरा एक्सपेंस वो आया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो दैट इज़ 4। सो 9000 माइनस 9400 जो भी आंसर आया इंटू 4 दैट मीन्स -1600। सो -1600 मतलब मेरा ये आ रहा है फेवरेबल। मैंने बताया था फिक्स ओवरहेड में नेगेटिव मतलब फेवरेबल, तो 1600 फेवरेबल, इन दोनों में से मेरा कोई आंसर आएगा। अब आता है एफिशिएंसी वेरिएंस। सो यहाँ पे हमारा आएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब हम देखते हैं गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमने ये देखा कि हमने कितनी प्रोडक्शन करी थी 1800, जिनको बनाने में लगे थे 9000 आवर्स। तो एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 9000 डिवाइड बाई 1800 दैट मीन्स 5 आवर्स हमें एक यूनिट को बनाने में लगता है। एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए हैं 1900। सो 1900 इंटू 5 दैट इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल लेबर आवर हमारे कितने लगे हैं 9400 इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 4। सो 1900 इंटू 5 माइनस 9400 इंटू 4, ये मेरा आंसर आता है 400 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एडवर्स, तो 400 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एडवर्स। तो मेरा जो आंसर आएगा
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, वो मैं तुम्हारे को एक काम करूँगा, मैं एक अलग से वीडियो बना के तुम्हारे को एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हें बता दूंगा फॉर्मूला शीट अपडेट करके कि जो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस हैं उसमें कौन से वाले वेरिएंस का पॉजिटिव हमारा एडवर्स आता है और नेगेटिव हमारा फेवरेबल आता है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है गाइज़, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लॉजिक हमें लगाना है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना हम एफिशिएंट रहे हैं। हमने देखा कि स्टैंडर्ड हमें इतने यूनिट्स, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 1900। लॉजिक अगर मैं लगाऊं 1900 यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड हमें टाइम कितना लगना चाहिए? तो 1900 इंटू 5 विच इज़ 9500। देखो लॉजिक कि इतने यूनिट्स को बनाने में टेक्निकली मेरे को इतने आवर्स लगने चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली जो मुझे आवर्स लगे वो मुझे लगे 9400 आवर्स, दैट मीन्स कम आवर लगे। सो 400 मेरा वुड बी अ फेवरेबल सिचुएशन, कि ये फेवरेबल है, तो आंसर वुड बी दिस 1600 फेवरेबल एंड 400 फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पे फेवरेबल क्यों नहीं है? मैंने हमारा जो कैपेसिटी, मतलब हमारी कितनी कैपेसिटी है, हमने सोचा कि हम टोटल 9000 आवर्स ही काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में लेबर ज़्यादा काम कर सकती है, मतलब हमने कम कैपेसिटी देखी थी, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है। वी हैव हायर कैपेसिटी, दैट्स वाई हमारा आंसर नेगेटिव आया था कि हम ज़्यादा कैपेसिटी सोच रहे थे और हम सोच रहे थे कम कैपेसिटी होगी हमारी, लेकिन हमारी ज़्यादा कैपेसिटी है। हम कम कैपेसिटी यूज़ कर रहे थे एज़ पर बजट, जबकि हम ज़्यादा यूज़ कर सकते थे, दैट्स वाई इट इज़ अ एडवर्स सिचुएशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि एक्चुअल यूनिट्स जो हमने बनाए हैं 1900, उसको बनाने में टाइम इतना लगना चाहिए था 9500, जबकि एक्चुअली लगा 9400, सो दैट इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन। ये मैं तुम्हारे को जो वेरिएंट शीट जो मैं बनाऊंगा बना के, और एक मैंने मैराथन वीडियो भी बना रही है F2 की, मोस्ट लाइकली बाय नेक्स्ट वीक में बना दूंगा, प्लस जो वेरिएंसीज का फॉर्मूला लिस्ट है उसमें भी मैं अपडेट कर दूंगा इस चीज़ को। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। फॉर्मूलेज बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेज तुम्हें पता चल गए तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है। नेक्स्ट आता है हमारा 15.6, जल्दी से करते हैं। 15.6 में क्या है? Which of the following would help to explain a favorable direct labor efficiency variance? कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारी फेवरेबल आ रही है। एफिशिएंसी मतलब कि वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, काम मतलब वो ज़्यादा कर रहे हैं। काम ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं कि वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब वो टाइम एक तरह से कम ले रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी फेवरेबल। सो पहला है एम्प्लॉयज़ वर ऑफ अ लोअर स्किल लेवल देन स्पेसिफाइड इन स्टैंडर्ड, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो कम स्किल के थे जबकि हमें चाहिए ज़्यादा के थे। तो ये तो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी कि लोअर स्किल लेवल वाले लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, तो एफिशिएंसी तो कम आएगी। तो दिस इज़ नॉट द आंसर। तो 1 हमारा आंसर नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अरे वाह, मेरा डायरेक्टली 2 और 3 आंसर आ गया। अगर मैं देखूँ तो तब भी यही है कि बेटर क्वालिटी मटेरियल वाज ईजियर टू प्रोड्यूस। बेटर क्वालिटी मटेरियल हमारा जल्दी बन गया, एफिशिएंसी अच्छी होगी। सजेशंस फॉर इम्प्रूव्ड वर्किंग मेथड्स वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड, के नए तरीकों से, अच्छे तरीकों से काम करने की हमारे सजेशंस आए और उन पर हमने काम करा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ फेवरेबल सिचुएशन। तो फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, के लेबर एफिशिएंट थी ज़्यादा। चलो 15.7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे हमें क्या देखना है? एन एडवर्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस will always be a combination of adverse price variance and adverse usage variance, कि अगर हमारा डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो है अगर वो नेगेटिव आ रहा है, इसका हमेशा मतलब ये है कि मटेरियल प्राइस और यूजेज नेगेटिव आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, an adverse direct material variance will always be a combination of adverse material price variance and favorable material usage variance, ये भी गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एडवर्स वेरिएंस आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा मटेरियल प्राइस हमेशा एडवर्स आएगा और यूजेज हमेशा फेवरेबल आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है। दूसरा, थर्ड, एन एडवर्स मटेरियल कैन बी, अब देखो यहाँ पे है विल ऑलवेज तो ज़रूरी नहीं है कि टोटल वेरिएंस हमेशा प्राइस और यूजेज वेरिएंस से आता है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि दोनों ही हमारे नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। An adverse direct material variance can be a combination of favorable material variance and favorable material usage variance, ये भी गलत है कि adverse हमारा जो total variance है material वो adverse आ रहा है और price variance favorable है और हमारे usage variance भी favorable है, तो हमारा total भी favorable आएगा, तो ये भी नहीं बनता। तो 4th ही हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं, adverse direct material cost variance
can be a combination of favorable material price variance and adverse material usage variance कि total variance मेरा नेगेटिव आ रहा है, इट इज़ प्राइस वेरिएंस मेरा पॉजिटिव है और यूजेज वेरिएंस मेरा नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है। इसमें अगर ऑलवेज लिखा होता तो ये भी गलत था, मतलब कैन बी कि ये भी हो सकता है, यहाँ तो लिखा है कि हमेशा ऐसा होगा, दैट्स वाई ये दोनों ही गलत हो गए हमारे। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये तो लॉजिक ही गलत है, तो दैट्स वाई फोर्थ इज़ दी आंसर। चलो 15.8 निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट वाज द एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब हमें यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ वेरिएंस लिखना है, इन्होंने ऑलरेडी एडवर्स मेंशन किया हुआ है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल मटेरियल यूज या एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। वी कंपनी हैज़ अ बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ दिस फॉर द प्रोडक्शन इतने यूनिट्स पर मंथ के पर मंथ वो इतने यूनिट्स बनाएगा जिसमें इतना खर्चा होगा। ईच यूनिट इज़ बजटेड टू यूज़ 2 kg ऑफ मटेरियल, ये है हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लगना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मटेरियल इज़ 2.50, तो स्टैंडर्ड प्राइस इज़ 2.5 माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट वर मंथ वर दिस फॉर 27,000 यूनिट्स एंड 53,000 kgs वर यूज, इतना खर्चा आया। अब हमें यूनिट्स नहीं देखना, हमें देखना है kgs, हमारा इतना खर्चा आया इतने kgs को बनाने में, तो पर kg बनाने में, पहले पर kg स्टैंडर्ड खर्चा था इतना, एक्चुअल पर kg बनाने में कितना खर्चा आया 136,000 डिवाइडेड बाय 53,000 इट इज़ 2.566 ये आया हमारा एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी 53,000, तो 2.5 माइनस 2.566 इंटू 53,000, ये मेरा नेगेटिव आ रहा है 3498, सो दिस इज़ 3498 नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं इसका पॉइंट में भी हटा दूँ आंसर, तो मेरा जो आंसर आएगा इट इज़ 3500। अगर मैं पॉइंट काफ़ी लंबा ले चलूँ ना ये, तो मेरा आंसर 3500 आएगा। बट डोंट वरी, यहाँ पे एक रेंज डिसाइड होती है, इवन इफ़ वी राइट 3498 दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, गलत नहीं होने वाला हमारा, ठीक है। बट तरीका क्या है, जैसे अगर मैं प्रॉपर बताऊँ, सो इट इज़, देखो मैं बताता हूँ, इट इज़ 136,000 डिवाइडेड बाय 53,000, जो भी आंसर आया उसमें मैंने माइनस कर दिया 2.5 इन 253,000, जो भी मेरा आंसर आया दिस इज 3499.9, तो 3500 मेरा एडवर्स आंसर आ गया, 3500 मेरा एडवर्स आंसर आ गया। यहाँ पे गाइस ध्यान रखना, मुझे माइनस प्लस देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी एडवर्स बताया हुआ है, इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना, मेरे को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो 15.9 हमें निकालना है लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सो गाइस लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक सेकंड गाइस। सो गाइस हमारा लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, यहाँ पे देखते हैं हमारा ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट हमारा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट इज़ लेबर रेट 10 पर आवर माइनस एक्चुअल रेट। सो वेजेस हमने इतनी पे करी, एक्चुअली इतने आवर्स वर्क करे, तो 176,000 डिवाइड बाय 14,000, दैट मीन्स 12.5714 समथिंग आ रहा है। तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है मैंने माइनस कर दिया उसमें से 10, तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है मैंने माइनस कर दिया 10 इंटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर मेरे है 14,000, सो दैट इज़ 35,999, दैट मीन्स 36,000। अब देखो यहाँ पे हर जगह एडवर्स लिखा हुआ है, तो तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 36,000 एडवर्स, दैट मीन्स इन दोनों में से ही तुम्हारा कोई एक आंसर होगा। अब हमें निकालना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, हमारे टोटल इतने आवर्स लगे थे इतने यूनिट्स को बनाने में, 5,000 यूनिट्स को बनाने में 15,000 लगे थे, दैट मीन्स एक यूनिट को बनाने में हमारे 3 आवर्स लगे थे, है ना। 15,000 डिवाइड बाय 5, हमें पर यूनिट देखना है, तो यूनिट डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हमें देखना है पर यूनिट हमारा कितना टाइम लगा था, तो यूनिट विल बी द डिनोमिनेटर,
15,000 डिवाइड बाय 5, एक यूनिट को बनाने में लगे 3 आवर्स। प्रोडक्शन कितनी हमने करी 5500 यूनिट्स, तो 5500 इंटू 3 दैट मीन्स 16500 माइनस एक्चुअल आवर्स हमारे कितने लगे हैं 14,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट दैट इज़ $10। अब देखो गाइस, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2500 मेरा आ रहा है इंटू 10 25,000, तो डायरेक्टली मेरा 25,000 ये मेरा आंसर आ गया। फेवरेबल एडवर्स अभी मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार क्वेश्चन में हम फेवरेबल एडवर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों जब सारे ही एडवर्स दिए हुए हैं, सारे ही फेवरेबल दिए हुए हैं, हम क्यों इस पर अपना टाइम वेस्ट करें। सिंपल अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो ये मेरा आंसर 25,000 आ रहा है, तो बस मेरा सीधा आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से गाइस हमें आंसर निकालना होता है। चलो अब आता है नेक्स्ट 15.10। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ये। लास्ट मंथ 25,000 प्रोडक्शन आवर्स वर बजटेड एंड बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वाज 125,000। लास्ट मंथ एक्चुअल आवर्स वर्कड इतने एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वाज दिस ना। व्हाट इज़ द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। हमें कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एब्जॉर्प्शन है कि मार्जिनल में तो कैपेसिटी वेरिएंस वगैरह होता ही नहीं है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस हमें गाइस यहाँ पे निकालना है। तो गाइस हमारा फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कैपेसिटी वेरिएंस इज बजटेड लेबर माइनस एक्चुअल लेबर इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ क्या बताई थी, बजटेड लेबर मतलब बजटेड कैपेसिटी हमारी इतनी है, एक्चुअल इतनी है। अगर एक्चुअल कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है और ये आंसर हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स दिस इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ एडवर्स सिचुएशन। कि हमने सोचा था यहाँ पे कि हमारा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कि हमारा जो बजटेड लेबर है, बजटेड कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है, एक्चुअल कैपेसिटी कम है। सॉरी, इस पार्ट को छोड़ दो, अभी सीधा आंसर निकालते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मूला शीट में बताया हुआ भी वैसे ही करते हैं। देखते हैं एक बार। बजटेड लेबर आवर कितने हमारे लास्ट मंथ 25,000 प्रोडक्शन आवर्स वर बजटेड, तो 25,000 हमारे प्रोडक्शन आवर्स थे। लास्ट मंथ एक्चुअल आवर्स वर वर्कड इतने और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं देखना, बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर देखने हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना होता है कि हमारी कितनी एफिशिएंसी चल रही है। तो 25,000 माइनस 24,000 इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो दिस इज 1,25,000 डिवाइड बाय 25,000, सो दिस इज़ 5। सो 5,000 मेरा आंसर आ रहा है और ये आएगा गाइस एडवर्स क्यों कि मेरी कैपेसिटी, मैं सोच रहा था कैपेसिटी है ज़्यादा लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी है मेरी कम। लॉजिक देखो, हम कौन सी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी वेरिएंस। मैंने बजट में सोचा था कि मेरी कैपेसिटी है ज़्यादा लेकिन एक्चुअली जब मैंने काम किया मेरी कैपेसिटी है कम। सो दैट्स वाई इट्स अ एडवर्स सिचुएशन फॉर मी। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि कैपेसिटी मेरी मैंने सोची थी कम है लेकिन एक्चुअली कैपेसिटी मेरी ज़्यादा थी, सो दैट्स वाई इट वॉज फेवरेबल। यहाँ पे ये एडवर्स क्यों है कि मैंने सोचा था कि मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन एक्चुअली मेरी कैपेसिटी आई कम, सो दैट मीन्स इट्स अ एडवर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 5,000 एडवर्स। ठीक है गाइस, ये बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा था कि कैपेसिटी मेरी है एक्चुअली कम, मैंने सोचा मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इट्स अ एडवर्स सिचुएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15.11। हमें यहाँ क्या निकालना है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएंस। हमें टोटल डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएंस देखना है। ध्यान से देखना गाइस, हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ठीक है, और उस पर हमारा टोटल खर्चा था इतना, तो पर यूनिट हमारा टोटल खर्चा कितना है, इट इज़ 110000 डिवाइड बाई 2200। दैट मीन्स $50 पर यूनिट का मेरा स्टैंडर्ड खर्चा है। टोटल खर्चा मतलब लेबर और जो है जो हमारा प्राइस और यूजेज सारा मिला के हमारा टोटल खर्चा इतना है। तो 2000 यूनिट्स बनाने में मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, तो 2000 इंटू 50, 1 लाख मेरा एक्चुअली खर्चा होना चाहिए था। तो 1 लाख है मेरा स्टैंडर्ड खर्चा जो होना चाहिए था, एक्चुअली मेरा खर्चा हुआ 1,10,000, तो 10,000 मेरा नेगेटिव आंसर आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ अ एडवर्स सिचुएशन। मैंने सोचा था कि मेरा इतने यूनिट्स पे, हम हमेशा याद रखना गाइस, हम हमेशा
फ्लेक्स बजट पे हम अपने आंसर्स निकालते हैं। ये हमारा बजट है, दिस इज़ फिक्स बजट 2200। हमें देखना है कि 2000 यूनिट्स बनाने में हमारा टोटल खर्चा कितना आएगा। तो 2000 यूनिट्स बनाने में टोटल खर्चा इतना आना चाहिए था, एक्चुअली खर्चा इतना आया, दैट मीन्स 10,000 एडवर्स। तो 10,000 एडवर्स इज माई आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसमें क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट लेबर आवर वेरिएंस। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट लेबर आवर वेरिएंस निकालना है। उसी तरीके से करेंगे गाइस कि ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीका है। 22,000 के लिए डायरेक्ट लेबर का इतना खर्चा था, तो पर यूनिट हमारा कितना लेबर का खर्चा होगा, 2000 के लिए कितना, एग्जैक्टली सेम है, यू कैन डू इट, बिल्कुल सेम है गाइस। 15.13, इतने यूनिट्स को बनाने में हमारा वेरिएबल ओवरहेड का इतना खर्चा था, तो इतने यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा होगा, वही सेम क्वेश्चन है गाइस। तो इट इज़ 13,2000 डिवाइडेड बाय 2200 पर यूनिट आ गया, इंटू 2000, दैट मीन्स 1,20,000 का मेरा खर्चा होना चाहिए था इतने यूनिट्स बनाने को। एक्चुअली खर्चा इतना हुआ, तो टोटल वेरिएंस मेरा आ जाएगा नील। 15.13 आंसर विल बी नील। बहुत ही सिंपल है गाइस, ये तो मज़ा ही आ गया देख के। चलो 15.14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, a favorable fixed production volume capacity variance, favorable fixed overhead volume capacity variance। अब capacity variance को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला लिख देंगे बजटेड माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो हमने पढ़ा था कि बजटेड अगर हमारा कम है एक्चुअली ज़्यादा है, सो दिस इज़, अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो एडवर्स, नेगेटिव आता है तो फेवरेबल। ये हमने पढ़ा था। क्या, अगर हमारा पॉजिटिव आता है मतलब हमने सोचा था कि हमारा बजट कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी हमारी कम थी, तो ये हमारा एडवर्स आ जाएगा। और अगर बजट कैपेसिटी हमने सोचा था कैपेसिटी हमारी कम है जबकि एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो ही हमारा फेवरेबल आएगा। तो फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस अकर्स व्हेन एक्चुअल आवर्स वर्क आर ग्रेटर देन दी बजटेड आवर्स। येस दिस इज़ राइट, कि हमारा फेवरेबल तब आता है जब एक्चुअल आवर्स जो हमने काम किया है वो हमारा बजटेड से ज़्यादा है, कि एक्चुअल कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है, बजटेड कम है। तो दिस इज़ राइट। नेक्स्ट इज अ लेबर फोर्स दैट प्रोड्यूस 5,000 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क in 5,500 actual working hours give a favorable fixed overhead volume efficiency variance। efficiency variance का हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है ना, तो मतलब उतने यूनिट्स को बनाने में हमने बजट सोचा था इतने आवर्स लगेंगे, एक्चुअली आवर्स लगे हमारे ज़्यादा। अगर ये, अब गाइस एफिशिएंसी वेरिएंस का देखो लॉजिक क्या है, हमने सोचा था कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स ओवरहेड्स को यूज़ करने में 5,000 आवर्स लगेंगे, जबकि फिक्स ओवरहेड्स में हमारे लगे 5,500 आवर्स, दैट मीन्स एक्चुअल आवर्स हमारे लगे ज़्यादा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमने सोचा था कि हमारे लगेंगे 5,000 आवर्स। हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर मैंने ज़्यादा आवर्स यूज़ कर लिए आई एम लेस एफिशिएंट, अगर मैंने कम आवर्स यूज़ किए देन आई एम ज़्यादा एफिशिएंट। तो मैंने आवर्स लगाने थे इतने, मैंने ज़्यादा आवर्स लगा दिए, सो दैट मीन्स दिस इज़ अ एडवर्स सिचुएशन कि मैंने ज़्यादा आवर्स यूज़ कर लिए, एफिशिएंसी मेरी वीक हो गई क्योंकि मैंने ज़्यादा आवर्स लगाए हैं। तो इट इज़ एडवर्स सिचुएशन। सो एडवर्स मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो 1 इज़ राइट, 1 इज़ ट्रू, ट्रू इज़ फॉल्स, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, 1 इज़ फॉल्स, 2 इज़ ट्रू। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो है 15.15। इस चैप्टर के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आई विल स्प्लिट इन 2 वीडियोस, एक वीडियो में करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो 15.15, इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला, द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, आर अ पार्ट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर हेड्स। हाँ गाइस देखो, हम क्या निकालते हैं, या तो हम टोटल वेरिएंसेस निकालते हैं, देखना, या तो हम टोटल वेरिएंस निकालते हैं या हम एफिशिएंसी कैपेसिटी वेरिएंस निकालते हैं, और इन दोनों का टोटल ही हमारा टोटल वेरिएंस होता है। और मैंने बताया था फिक्स ओवरहेड के केस में जो हमारा वेरिएंस होता है दैट इज़ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन। यही होता है ना अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, के जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है कि हमने बजटेड सोचा था इतना होगा, एक्चुअली इतना हुआ है, वही हमारा डिफरेंस होता है ना। सो दैट मीन्स द पॉइंट इज कि जो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस है, इट प्लेज अ पार्ट इन ओवर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट।
नेक्स्ट, अ कंपनी वर्कर्स few hours than budgeted. Company work few hours than budgeted. This will result in an adverse fixed overhead volume capacity variance. अगर कंपनी ने बजटेड से कम काम किया, हमने बजटेड सोचा था इतना है लेकिन हमने काम किया है कम, तो गाइस मतलब हमारी कैपेसिटी थी ज़्यादा, ध्यान से सुनना, कैपेसिटी थी ज़्यादा लेकिन हमने काम किया है कम। दैट मीन्स हमारी कैपेसिटी ज़्यादा थी लेकिन हमने कम काम किया है, ये हो जाएगा हमारी एडवर्स सिचुएशन। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम मान के चल रहे थे हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी हमारी कम थी, तो ये हमारी हो जाएगी एडवर्स सिचुएशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो 1 and 2 बोथ आर ट्रू। याद रखना गाइज, लॉजिकली हमें सिर्फ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस ऐसे हैं जो हमें लॉजिकली आंसर्स देने हैं। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। हमें टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस निकालना है। ध्यान से देखना, फिक्स बजट, फ्लेक्स बजट, एक्चुअल। एक्चुअल यूनिट्स इतने थे तो फ्लेक्स बजट मतलब इतने यूनिट्स पे हमारा स्टैंडर्ड खर्चा कितना है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिक्स बजट को हम कभी नहीं देखते, फिक्स बजट से सिर्फ हम पर यूनिट रेट निकालते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जितने हमने एक्चुअल यूनिट्स बनाए हैं उसमें कितना खर्चा होगा। तो हमें फ्लेक्स बजट दिया हुआ है तो हमें इसका कुछ नहीं करना, इतने यूनिट्स पे टोटल खर्चा था इतना, एक्चुअल खर्चा हुआ हमारा कम, दैट मीन्स 10,000 हमारा हो जाएगा फेवरेबल। हमने सोचा था कि बजटेड इतने यूनिट्स पे हमारा खर्चा होगा 1,50,000 का, इतने यूनिट्स पे खर्चा हुआ 1,40,000, तो 10,000 हमारा फेवरेबल, तो दैट मीन्स दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट 15.17 जल्दी से करते हैं, इसमें क्या निकालना है। द ग्राफ बिलो शोज द स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। हमें स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एंड द एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर मंथ। हमें टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है। द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन जून वॉज 2500। हमने टोटल 2500 यूनिट्स बनाए हैं, हमने टोटल 2500 यूनिट्स बनाए, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं, 2500। हमें निकालना है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। क्या निकालना है गाइस हमें, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो दैट मीन्स बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल, सो इट विल बी बजटेड माइनस एक्चुअल एक्सपेंस, कि एज पर बजट उतने यूनिट्स पे मेरा कितना था और एज पर एक्चुअल मेरा कितना खर्चा हुआ। सो दिस इज एक्चुअल यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंस, बस यही होगा हमारा। तो कोई बात नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो यहाँ से अगर हम देखें, बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट थी हमारी कितनी, इतनी। अब एक ग्राफ में इन्होंने ऐसा बताया हुआ है, हमें क्या पता ये कौन सी फिगर है, तो ये भी गड़बड़ है ना, इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ। ये 2500 है, 10,000, ये फिगर कितनी होगी 15, इनका आधा भी नहीं लग रही है, इन्होंने लिखा भी नहीं हुआ कहीं। एक्चुअल कॉस्ट हमारी ये आई है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट हमारी ये है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमें दी हुई है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट हमें दी हुई है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी, ओके। और हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 2500। तो गाइस देखो, हमने अब ध्यान से देखना इसका आंसर, हमने टोटल 2500 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये इतने हमने यूनिट्स बनाए हैं, इन्होंने ये पॉइंट बताया हुआ है। देखो अब यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट बनता है, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, दैट मीन्स यूनिट्स इनटू यूनिट्स, यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो हमें यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना। तो हमने 2500 यूनिट्स बनाए हैं, तो स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट, देखो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। स्टैंडर्ड कोई भी खर्चे का मतलब क्या होता है, बजटेड फॉर एक्चुअल यूनिट्स, है ना। दैट मीन्स एक्चुअल यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो 2500 यूनिट्स के लिए मेरा जो टोटल एक्सपेंस, स्टैंडर्ड एक्सपेंस आ रहा है, दैट मीन्स यूनिट इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो आ रहा है 10,000। ये जो फिगर हमें दी हुई है, दैट मीन्स दिस इज स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फॉर 2500 यूनिट्स, कि हमें लग रहा था इतना खर्चा हमारा होना चाहिए। एक्चुअल खर्चा जो हमारा हुआ है वो हुआ है 12,500, दैट मीन्स 2500 हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ है। सो दिस इज़ अ एडवर्स सिचुएशन।
सो 2500 इज़ अ एडवर्स सिचुएशन। ये दिया हुआ है हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू यूनिट्स। तो 2500 यूनिट जो हमने एक्चुअली बनाए हैं उसमें टोटल खर्चा कितना होगा, तो दे है 10,000। कैलकुलेट नहीं करना, हमें ग्राफ से समझना है कि यहाँ पे खर्चा होगा हमारा इतना, एक्चुअल खर्चा हमारे को दिया हुआ है 12,500। सो दिस इज द डिफरेंस, 2500 इज एडवर्स। चलो गाइस अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15.18। इसमें क्या निकालना है हमें PQ is considering using standard marginal costing as the basis of variance reporting in the future. What variances for fixed production overhead would be shown in the marginal costing operating statement of November? कि fixed overhead में marginal costing statement में क्या आएगा, expenditure variance, volume variance, total variance, या no variance would be shown for fixed production overheads? Guys अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था स्टैंडर्ड के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हम अंडर और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वाला देखते हैं वही पॉइंट आता है ना। क्या देखते हैं, अंडर और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन देखते हैं, है ना। सो दैट मीन्स हमारा सिर्फ यहाँ पे कौन सा आएगा, और तुम्हें फॉर्मेट में भी याद होगा, मैंने बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में हमारा आता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड फिक्स ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। दैट मीन्स सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, हमें फिगर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस, टोटल वेरिएंस है, ये कुछ नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। तो हम दिखाते हैं हमारा बजटेड फिक्स ओवरहेड, फिर उसमें हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये होता है हमारा गाइस आंसर। एक चीज़ मैं क्या करूँगा, जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को एक लिंक मिलेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक तो मेरी इस चैप्टर की वेरिएंसेस की एक पूरी शीट खुलेगी विच यू कैन डाउनलोड, जहाँ पे मैंने सारे वेरिएंसेस और पूरा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, विच विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, वो ज़रूर देख लेना, दैट विल हेल्प यू। तो इसका सीधा आंसर आ गया, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पता है हमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्वेश्चन हमें पूरा सॉल्व करना है? क्यों? तुम पूरा सॉल्व करने बैठोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, इतना कुछ करोगे। गाइस यही तो ACCA वाले चाहते हैं। वो तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें तुम्हारे को 10-15 मिनट ऐसी वेस्ट हो जाए जो कि नॉट रिक्वायर्ड। तुम लॉजिक लगाओ अपने। ACCA के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में हमारा बजटेड और एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है, तो हमारे ये तीनों आएंगे ही नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। अब ये सही है गलत है, यहाँ ऑप्शन ही है और कोई तो है नहीं। हाँ, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2 होते हैं हमारे, देन वी हैव टू कैलकुलेट, बट हमें करना ही नहीं है, तो सीधा हमारा गाइस 5800 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट 58.19, इसमें सिर्फ 58.20 तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को बाकी भी करके बताऊंगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ फेवरेबल सेलिंग प्राइस वेरिएंस? फेवरेबल सेलिंग प्राइस वेरिएंस, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल प्राइस हमारा ज़्यादा था, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कम था। याद रखना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा था, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमारा कम था, तभी हमारी सिचुएशन फेवरेबल आएगी। तो देखते हैं 15.19 का आंसर क्या आता है। द सेल डायरेक्टर डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम द प्लान पॉलिसी ऑफ मार्केटिंग स्कीमिंग प्राइस टू वन ऑफ द मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस। सो मार्केट स्कीमिंग का होता है पहले प्राइस, तो हमने मार्केट स्कीमिंग की जगह पेनिट्रेशन प्राइस यूज़ किया। कि मार्केट स्कीमिंग होता है कि प्राइस हम पहले हाई करके बाद में लो करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब पहले लो करके बाद में हम प्राइस बढ़ा देते हैं। तो हमने ये चीज़ करी, तो ये चीज़ को मैं फेवरेबल सिचुएशन नहीं बोलूँगा, हालांकि प्राइस तो इससे बढ़ेगा, बट दैट्स नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन। अभी ऑप्शन और देखते हैं, ये मुझे डाउट लग रहा है। फ्यूअर कस्टमर देन एक्सपेक्टेड टू एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड रिटेल ओपनिंग आवर्स, इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एक्सटेंडेड ओपनिंग आवर्स की वजह से और ज़्यादा सामान बिका, तो हमारी वॉल्यूम वेरिएंस बढ़ी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। Competitors charged lower price than expected, therefore selling price had to be reduced in order to compete efficiently. तो हम तो प्राइस कम किया है उल्टा, तो ये तो हमारा नेगेटिव वेरिएंस है। Demand for the product was higher than expected and prices could be raised without adverse effect on sales volume. So this is the apt answer कि डिमांड ज़्यादा थी, इस वजह से हमने प्राइस बढ़ा दिया, और प्राइस बढ़ाने की वजह से हमारे सेल्स वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी क्वांटिटी सेल होनी थी उतनी सेल हुई, हमने ज़्यादा प्राइस में सेल करी। सो दिस इज़ फेवरेबल सेलिंग प्राइस वेरिएंस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फेवरेबल सेलिंग प्राइस वेरिएंस है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेल प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे हो सकता है मेरी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर लग सकता है। यहाँ पे देखो,
मोस्ट लाइकली पूछा है, मोस्ट लाइकली मतलब विच वन यू सपोज टू बी बेटर, ये भी एक ऑप्शन है। सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ ही आ रहा है कि डिमांड हमारी बढ़ चुकी थी इसलिए हमने प्राइस बढ़ा दिया, और प्राइस बढ़ाने से हमारे वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दिस इज़ द आंसर। चलो 15.20 हमें निकालना है एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, हमने कितने एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें। So a company uses a standard absorption costing system. Okay, the following details have been extracted from the budget for April. Okay, fixed production overhead cost, total cost का खर्चा इतना आया और इतने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करे अप्रैल का। इन अप्रैल the fixed production overhead cost was under absorbed by 8,000 and fixed production overhead expenditure was 2,000 adverse. What is the actual number of units produced? Okay, budgeted हमने सोचे थे कि हम इतने प्रोड्यूस करेंगे, हमें बताना है कि हमने एक्चुअली कितने प्रोड्यूस करे। ओके चलो देखते हैं। तो अगर हम देखिए हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, बजटेड था 48, ठीक है ना, और हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वाज एब्जॉर्ब्ड बाय 8,000 एंड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज 2,000। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,000 था, हमारा बजटेड खर्चा था 48, एक्सपेंडिचर वेरिएंस था 2,000 एडवर्स। मतलब अगर मैं लॉजिकली बताऊं कि 48,000 मैंने सोचा था खर्चा होगा और एक्चुअल जो मेरा खर्चा हुआ वो हुआ 50,000। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ मेरा 50,000, मैंने सोचा था मेरा खर्चा होगा 48। एक सेकेंड गाइस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है इसमें कभी कभार। हाँ, सो टोटल खर्चा मैंने सोचा था मेरा होगा 48, एक्चुअल खर्चा हुआ मेरा 50,000 क्योंकि सिचुएशन है एडवर्स। लॉजिकली खर्चा ज़्यादा हो गया तो एडवर्स सिचुएशन, तो ये है मेरा एक्चुअल खर्चा। अब इसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है ना, अब इसमें है इन अप्रैल द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वाज अंडर एब्जॉर्ब बाय 8,000। तो मैं एक चीज़ बता दूंगा, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये ओवरहेड चैप्टर के वे से कर रहा हूँ, इसका वेरिएंसेस से कोई रिलेशन नहीं है, वेरिएंसेस से कोई रिलेशन नहीं है। इसको ओवरहेड के तरीके से देखो, वेरिएंस सिर्फ इस चीज़ का यूज़ हुआ एक्चुअल निकालने के लिए कि इतना मेरा बजटेड खर्चा था और ये हुआ एक्चुअल। अब देखो एक्चुअल खर्चा हुआ मेरा इतना, इन अप्रैल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वाज अंडर एब्जॉर्ब बाय 8,000, मैंने एब्जॉर्ब किया लेस। तो एब्जॉर्ब करने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ एक्चुअल यूनिट्स इनटू बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यही होता है गाइस। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यूनिट्स इनटू बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। इट इज़ 48,000 का मेरा टोटल खर्चा था 4800 यूनिट से, तो 10 इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ 50,000 और मैंने कम एब्जॉर्ब करा, मतलब मैंने 42,000 एब्जॉर्ब करा। 50,000 में से मैंने 8,000 माइनस कर दिया, मतलब मैंने अपनी बुक्स में कम एब्जॉर्ब करा है, खर्चा हुआ है मेरा ज़्यादा। दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मेरे आए हैं 42,000। सो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है मेरे 42,000, तो एक्चुअल यूनिट्स मेरे कैसे आ जाएंगे, इट विल बी 4200। तो 4200 मेरे आ जाएंगे गाइस एक्चुअल यूनिट्स। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। इस वेरिएंस से मैंने सिर्फ ये निकाल दिया कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना है। एक्चुअल एक्सपेंस निकालने के बाद मैंने सिर्फ ओवरहेड चैप्टर निकालना है। एब्जॉर्ब कितना था, एक्चुअल खर्चा इतना था, मैंने कम एब्जॉर्ब करा, मतलब मैंने खर्चा एक्चुअली बुक्स में बजटेड दिखाया इतना, कितना मेरा एज पर खर्चा होगा। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का जो फॉर्मूला होता है, इट इज़ एक्चुअल यूनिट्स जो हमारे बने थे इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ से आ गया बजटेड से, एक्चुअल यूनिट्स हमें निकालने हैं, एब्जॉर्ब्ड हमारा यहाँ से आ गया, सो एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए 4200। ध्यान से देखो गाइस, मुश्किल नहीं है लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको बहुत 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 ध्यान से समझना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलो अभी इस वीडियो में मैं इतना ही कराता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। कोशिश करो आगे के क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करने की। मैं 1-2 दिन में मैक्सिमम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर।